प्रतापनगर ब्लॉक के देवल गांव के निवासी केतन लाल को बहुत ही विभत्स तरीके से मार दिया गया। लेकिन अब तक हमने जो बातें सुनी उससे भी कई ज़्यादा विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। किस तरह से कि हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं उसी देवल गांव में हूँ। इस देवल गांव का ये मंदिर है। तो हम अभी उनके परिवार वालों से मिलेंगे, केतन के परिवार वालों से। लेकिन एक सवाल और भी है, यदि कोई केतन के परिवार से मिलने आ रहा है तो प्रशासन को क्या दिक्कत है? हमें यहाँ 2 या 3 जगह रोका गया, हमारे नाम, फोन नंबर, एड्रेस नोट किए गए। हालांकि हम किसी तरह यहाँ पहुँच गए। उसके बाद जो चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के हैं उन्हें भी सुना है कि हरिद्वार में रोका गया। उस समय उनके घर में थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोश हमने उन लोगों में देखा। वो कह रहे थे, वो प्रशासन से पूछ रहे थे कि कोई हमारे घर आ रहा है तो सरकार को और प्रशासन को क्यों दिक्कत हो रही है, जो भी हमारे घर आना चाह रहा है उसे आने दिया जाए। उसके बाद तमाम सीओ आए और थानेदार आए, पुलिस आई और तहसीलदार आए, कानून गो आए, मेरी समझ से आप बता रहे हैं एसडीएम भी आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ माहौल बनाया गया है कि एक तरह से तनाव का माहौल लगे। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। टिहरी जिले में केतन लाल की हत्या और उसके बाद जिस तरह से एक पक्ष की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, केतन के परिवार से मिलने जाने वालों को रोका जा रहा है, तो हमें लगा एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी, उत्तराखंड इंसानियत मंच के हरिओम पाली, सर्वोदयी कार्यकर्ता और गरुड़ के एक्टिविस्ट भुवन पाठक, प्रभात पाल, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के कमलेश खंतवाल और मैं 28 जून को देवल गांव पहुंचे, टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर ब्लॉक में। डोबरा चाठी पुल पार करने के बाद हमें लोगों से रास्ता पूछना पड़ रहा था। चौधार पहुंचे तो वहां एक दुकान में काफी लोग जमा थे। चौधार वही जगह है जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग केतन के घर आने वालों का तेल पिलाए डंडों से स्वागत करने की धमकी दे रहे थे। हमने देवल गांव का रास्ता पूछा तो किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की साहब। आगे भी हर जगह यही हुआ। लंबगांव में पुलिस ने हमें रोक दिया, नाम पते फोन नंबर लिखवाए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ देर में जाने की बात कहकर हमें रोके रखने का प्रयास किया गया। एसएसपी श्वेता चौबे के हस्तक्षेप के बाद हम आगे तो बढ़े, लेकिन गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले ही फिर से रोक दिया गया। यहां पुलिस के साथ एलआईयू के लोग भी मौजूद थे। फिर से नाम पते फोन नंबर लिखवाए गए। यहां भी कुछ देर में जाने की बात बार बार कही गई। बहाना यह बनाया गया कि केतन के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा कि हमारी तो लगातार उनसे बात हो रही भाई। इसके बावजूद हमें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं थे। अच्छा, अब वो हमारी अच्छी मित्रता थी, वो बेचारे जीतने के बाद जब पहली बार विधानसभा पहुंचे, केतन के घर पहुंचे तो वहां पुलिस और एलआईयू के कई लोग मौजूद थे। केतन के दादाजी को न जाने क्या लगा, मेरी तरफ देखा और फपक कर रो पड़े। किसी तरह उन्हें शांत करवाया। एक कमरे में केतन के पिता धनपाल हैं, गांव और रिश्तेदारी के कुछ लोग बैठे हुए हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है। केतन के पिता, दादा और दादी जो सबसे पहले उसे लेने वहां गए थे, उन्होंने जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। अभी तक केतन की हत्या के विभत्स तरीके की जो जानकारी हमें थी, परिवार के लोगों ने जो बताया उससे ज्यादा कई भयावह था। उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो सलामत हो, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी सरियों और कीलों से बुरी तरह डैमेज किया गया था। परिवार ने बताया कि ये बात वे शर्म के कारण किसी को बता नहीं पा रहे थे। मुझे थे, हाथ भी काम नहीं कर रहे थे, पैर भी काम नहीं कर रहे। मुझे जैसे मैंने उसको पीठ में उठाने की कोशिश की, मुझे तो वहीं पर एहसास हो गया था कि बेटा जी ये कहीं ना कहीं पर दम तोड़ने वाला है जी। बस अब मुझे पूरा एहसास हो गया। फिर मैंने उसको गाड़ी में नीचे लाया, फिर मैंने उसको गाड़ी में रखा और फिर जो आप लोगों ने ये वीडियो देखी जहाँ पर वो चिल्ला रहा था कि मुझे पानी दो पानी दो पानी दो, फिर मैंने डिमरी को बोला, मैंने भैया यार गाड़ी में कहीं पानी पुनी पड़ा है,
फिर डिमरी ने बोला सीट के नीचे पानी है उसको, जब मैंने वो 2 घूंट पानी उसको पिलाए बस तब जाके वो 2-3 शब्द बोल पाए कि उसकी लड़की ने मुझे यहाँ साजिश कर बुलाया है और दादा ने मुझे बेल्ट से मारा है और पापा ने मुझे दांत कुटने वाला जो सुलेटा है उससे बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है जी। उसके बाद हम वहाँ से, मेरा फोन भी चार्ज नहीं था जब तक मैं चौंड हॉस्पिटल तक गया, जब से मैं उसकी वीडियो बना रहा था, सारी भी उसको पूछने की कोशिश कर रहा था, तब तक मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसको उस ढंग से इन्होंने बिल्कुल सारी प्लानिंग बना के इसको मौत के घाट। मैंने देखा दाका बड़ा मुश्किल करी, मैंने एक घर को लाया, नीचे लाया, उसके बाद मैंने तब ये अपने बच्चे बुलाए। मैंने कहा मेरा बस का नहीं पड़ता है। वो उसने बोला कि भोज वाला यहाँ आ जा, अगर वे इसको ले जाता तो ठीक है, तो साले में तेरा भी सिर फोड़ता हूँ। अभी हम बातचीत कर ही रहे थे, सूचना मिली कि यहाँ आ रहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को हरिद्वार में ही रोक दिया गया है। इस सूचना पर परिवार के लोग भड़क गए। केतन के दादा दादी और बहनों के साथ ही वहां मौजूद गांव के अन्य लोग और रिश्तेदार नाराज हो गए। वहां मौजूद पुलिस वालों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों पर वे लोग भड़कने लगे। सूचना आगे पहुंची तो कुछ देर में सीओ, थानेदार, तहसीलदार, कानूनगो और कई दूसरे लोग भी वहां उनके घर में पहुंच गए। उनका आना भी बड़ा नाटकीय था। एक पुलिस वाला बाकायदा वीडियो बनाते हुए चल रहा था, जैसे आप देख रहे हैं, कमेंट्री कर रहा था। हमारे आगे उसने कैमरा फोकस किया और कहा कि ये हैं, ये यहाँ खड़े हैं। कहीं ना कहीं यह बताने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको भी उससे वो बात कर रहा था, कि ये लोग परिवार वालों को भड़का रहे हैं। इस बात की पुष्टि साथी इंद्रेश मैखुरी के पास आए एसएसपी श्वेता चौबे के फोन से भी हुई। इसके बाद वहां वार्ता का दौर शुरू हुआ। पुलिस वाले भी बैठे, तहसीलदार भी, परिवार वाले भी और हमारे साथी भी। परिवार वालों की एक ही मांग थी कि जो भी उनके घर आना चाहता है उसे आने दिया जाए। वे घर में लगातार पुलिस की तैनाती से भी नाराज थे। उनका कहना था कि घर की हर बात पर नजर रखी जा रही है, कान किए जा रहे हैं। ये ना बॉस ये आपको लगता है? अरे जा रहा है भाई साहब, गया नहीं है ना, नेटिंग चल रहे हैं, नेट कैसे ठंडा करा। रानी लक्ष्मी शाह आएगी, उसको रोकेंगे कोई? रानी लक्ष्मी शाह जब आएगी, यहाँ की जो मतलब यहाँ की सांसद है, जब वो आएगी उसको कोई उनका भी, अगर उनकी हमें लगेगा शांति व्यवस्था प्रदीप टमटा भी आए थे ना, शासन प्रशासन है ना, उसको एक ही गाड़ी से भेजे थे, उसको मिलने काफिला नहीं चाहिए। यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा, हमें काफिले की जरूरत नहीं है, हम आपका साथ देते हैं, लेकिन उसको आने दीजिए। एक आदमी को भाई हम एक आदमी भेजे, उसकी शासन प्रशासन रहता, क्या यहाँ पर कोई नहीं है? शासन प्रशासन हम भी आपके साथ में, लेकिन भेदभाव है ना, किसी ने हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार परिवार वाले भीम आर्मी को लेकर इतने गंभीर और भावुक क्यों हैं। तो जो कहानी हमें पता चली, मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए। हमें बताया गया कि हत्यारोपी यशवीर सिंह पंवार न सिर्फ तथाकथित बड़ी जाति वाला है, बल्कि उसका बड़ा कारोबार भी है। उसकी बसें और जेसीबी भी हैं, हमें ऐसा बताया गया। आरोप है कि 8 जून को सुबह केतन की मौत हो जाने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से मामला वहीं का वहीं रफा दफा करने के प्रयास हुए। संभवतः इरादा यह था कि कुछ लाख रुपये देकर यह मामला यहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस बीच परिवार या गांव के किसी व्यक्ति ने भीम आर्मी वालों को खबर कर दी। भीम आर्मी ने किसी व्यक्ति को घर भेजा और पूरी जानकारी के साथ केतन के पिता द्वारा अस्पताल ले जाते हुए जो वीडियो बनाया गया था उसे वायरल कर दिया और मामले को रफा दफा करने के प्रयास और दबाव इसे के साथ ही खत्म हो गए। पुलिस ने भी शिकायत सामने आते ही मुकदमा दर्ज किया और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली। इसके बाद से परिवार वालों को लगता है कि भीम आर्मी ही उनकी मदद कर सकती है। दूसरी बात ये कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो बयान आए, लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, दोषियों का जेल से छूटने पर सम्मान करेंगे और भीम आर्मी के विरोध
में तथाकथित सवर्ण गोलबंदी की जो घटनाएं हुई, उससे केतन के परिवार वालों के मन में सामान्य जातियों के प्रति बहुत रोष है और स्वाभाविक भी है। परिवार के लोग हमारे साथ भी शुरू में बात करने के लिए तैयार नहीं थे या सहज नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हम उस तरह के लोग नहीं हैं, तब जाकर उन्होंने हमारे सामने सारी बातें रखी। इस पूरे घटनाक्रम में जो एक और बात हमारी समझ में आई, वो ये है कि उस बच्ची की तरफ किसी का ध्यान नहीं है जो इस पूरे प्रकरण का कारण बनी, और जिसके लिए ज्यादातर लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पंवार ने अपनी बेटी को भी जान से क्यों नहीं मार डाला, उसे मारना चाहिए था। उस बच्ची का भविष्य क्या होगा, किस मानसिक यंत्रणा के दौर से वह गुजर रही होगी। हमने अपनी इस चिंता से जिले के एसएसपी को भी सूचित किया है और उस बच्ची की सुरक्षा को लेकर भी उन्हें बताया है। केतन के घर से लौटकर हमारे साथियों ने क्या महसूस किया, उन्होंने अपनी बात कैमरे के सामने रखी, सुनते हैं। उनके परिजनों से हम मिले, उनके पिता से, उनकी दादा दादी से, उनकी बहनों से भी बातचीत हमारी हुई, और ये लगता है कि किस कदर जघन्य तरीके से, किस नृशंस तरीके से केतन की हत्या की गई, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। और आज के दिन पर बहुत तरह की अफवाहें फैला करके, बहुत तरह के झूठ गढ़ करके एक तरह से उस हत्या के अपराध को कमतर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि निंदनीय है, शर्मनाक है। हमारी बहुत ठोस रूप से ये मांग है कि केतन को न्याय मिलना चाहिए, उसके दोषियों को विधि सम्मत तरीके से जो कठोरतम दंड संभव है वो कठोरतम दंड मिलना चाहिए, और इस प्रक्रिया पर भी रोक लगनी चाहिए कि परिवार के चारों तरफ एक तरह की घेराबंदी है और उनसे कोई यदि मिलना चाहता है तो उसको मिलने से रोका जाए। ये जो कोशिश है, इस कोशिश पर लगाम लगनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम इस बात को बहुत साफ तौर पर ये भी कहना चाहते हैं कि ये पूरा एक जो काउंटर नैरेटिव इस प्रकरण में गढ़ा गया, एक दूसरा नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, वो निश्चित रूप में ये कहकर के भले ही गढ़ा जा रहा हो कि वो जातिवाद नहीं चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप में वो जातिवादी नैरेटिव है, वो जातिवाद के आधार पर क्रिएट किया जा रहा नैरेटिव है, और एक तरह से जातिवाद का कितना विकृत चेहरा यहाँ मौजूद है वो इस प्रकरण में दिखाई दिया है। तो हम ये समझते हैं कि इसमें न्याय मिलना बहुत जरूरी है, केतन को न्याय मिले, ये हम सबकी मांग है। इस प्रकरण में राज्य की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जिस तरह की चुप्पी है, ये एक बार फिर से दिखाता है कि किस तरह का सेलेक्टिव रवैया उनका है। केतन लाल की हत्या, उसके परिजनों को इंसाफ मिले, इस बात को कहने में मुख्यमंत्री के पास लगता है कि शब्दों का टोटा हो गया है, वरना वो आए दिन ये जिहाद, वो जिहाद, अलाना जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमका जिहाद, फसका जिहाद करते रहते हैं, लेकिन केतन को इंसाफ मिले इसकी बात कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। तो मुख्यमंत्री की चुप्पी, राज्य सरकार की चुप्पी एक तरह से ये मानी जानी चाहिए कि वो हत्या करने वालों के साथ है, आरोपी पक्ष के साथ है, और उसकी ये खामोशी निंदनीय है, शर्मनाक है। हम लोग आज देवल गांव आए हैं केतन के परिवार से मिलने के लिए। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और जिस तरीके से उस बच्चे को मारा गया है, ये एक तरीके से पाशविक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति के पीछे जहां एक तरफ जाति का घमंड है, वहीं तरफ पैसे का भी घमंड दिखाई देता है। और हम ये बात साफ तौर से कहना चाहते हैं कि इसमें जो संभव कानूनी कार्रवाई है उसमें किसी तरह की ढील न बरती जाए, और जो भी कानून सम्मत सजा उस अपराध के लिए मिल सकती है वो मिले, और उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। और दूसरा जो मामला है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक खास समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी को तुरंत रोका जाए, और अगर जरूरी हो तो पुलिस प्रशासन को उसमें हेट स्पीच के तहत जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं वो दर्ज करने चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं है कि वो सामाजिक सौहार्द पर हमला करे, और अपने बचाव के लिए, अपने कानूनी बचाव के लिए और मामले का रुख मोड़ने के लिए सामाजिक सद्भाव को नुकसान न पहुंचाए, इसका भी एक तरीके से बहुत सख्ती से प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, जो पीड़ित परिवार है उस पर जिस तरीके का
दबाव पुलिस प्रशासन बना रही है कि लगातार एलआईयू का व्यक्ति वहां बैठा हुआ है। आपका जो भी पुलिस के सक्षम अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो लगातार उस परिवार के साथ बैठ करके उनकी जो उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनसे बात नहीं करने देना भी ये भी एक तरीके से गैर कानूनी है और ये संविधान के खिलाफ है, उनकी मूल अधिकारों के खिलाफ है। इसको भी तुरंत रोका जाना चाहिए। पुलिस को अगर कोई भी कार्रवाई करनी है किसी भी तरह का, जब तक कि परिवार सुरक्षा न मांगे तब तक किसी भी तरीके से पुलिस और प्रशासन का पहरा उस परिवार पर नहीं होना चाहिए। उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किससे मिलें, किससे बात करें और किसके साथ अपनी तकलीफ शेयर करें। केतन की जिस तरीके से हत्या की गई है यहाँ पर, तमाम इस गांव को जब हम यहाँ पर आए तो जो माहौल था तो निश्चित रूप से ऐसा माहौल था कि कोई भी इस पूरे जो घटनाक्रम है इस पर अपनी बात कहने को तैयार नहीं। हम जब गांव के अंदर गए तो रास्ता जब हमने उस घर का केतन का पूछा तो वो तक बचाने को नहीं थी। सीधी बात है कि बहुत गहरी खाई समाज के बीच में पड़ गई, क्योंकि हमारा मानना है इंसानियत जिस तरीके से निभाई जानी चाहिए, केतन की हत्या जिस तरीके से की गई वो हत्या केवल एक दलित युवक की हत्या नहीं है, वो समाज के अंदर विभिन्न जातियों या दूसरे का संघर्ष नहीं है, बल्कि इंसानियत की बहुत गहरी चोट उसको लगी। जिस तरह के हत्या उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि जिस तरीके से उसके शरीर पर निशान पड़े हैं, जिस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और उसके जो साथी की जिस तरीके से बंद करके पिटाई की गई है, वो निस्संदेह इंसानियत को बहुत बड़ा दुख है। हमारा राजनीतिक पार्टियों से और दूसरे सामाजिक संगठनों से ये अनुरोध है, खासतौर पे सरकार से भी ये कहना है कि समय रहते वो चेते और ये जो गहरी खाई फड़ी डाली जा रही है लोगों के बीच में, जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर, उस खाई को पाटने की कोशिश करनी चाहिए। अभी समय है लोगों को बैठाकर आपसी जो भाईचारा है उसको बढ़ाना चाहिए और जो इंसानियत है जो इस कांड से बहुत शर्मिंदा हुई है उसको दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहिए। नहीं तो ये बात जाएगी कि नौजवानों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के ऊपर हैं, यदि वो किसी तरीके की जो बालपन में कार्रवाइयाँ होती हैं उनके तहत अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो इस तरह की सजा देना इस जो आज का जो समाज है वो किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। हमारा संविधान, हमारी जो नियम कानून है वो भी इस बात की भर्त्सना करते हैं, वो भी मानते हैं कि ये बिल्कुल क्रूरता है और इसका रोक लगनी चाहिए। इसलिए मेरा तमाम लोगों से कहना है कि इस समय पर देवल के गाँव के अंदर जो आसपास के गाँव हैं उन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि आपसी सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग आगे आएं, नहीं तो ये खाई और चौड़ी होती जाएगी। और क्योंकि हमारे समाज के बीच में लोगों के बीच में खाई पैदा करने वाली बहुत सी शक्तियां इसलिए यहाँ पर अपने आप को सक्रिय कर रही हैं और वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से समाज में एकरूपता रहे। केतन के घर पे आए और हम लोग इसलिए आए कि इंसानियत के नाते एक संवेदना है, एक पीड़ित को एक मॉरली जो है सपोर्ट करने के लिए कि उसके साथ हम खड़े हैं और अन्याय नहीं होना चाहिए उसके साथ में, उस परिवार के साथ में, क्योंकि जिस तरह की ये घटना हुई है बिल्कुल एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही जो है जघन्य घटना है। ऐसा शायद पहली बार जो है मेरे सुनने में पहली बार आया कि उत्तराखंड के अंदर इस तरह की जो है घटनाएं हो सकती है। जो छोटी सी बात थी, 2 बच्चों की जो थी, उसको आपसी प्यार प्रेम से भी सुलझाया जा सकता था दोनों परिवार बैठ करके, लेकिन इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहिए था जिस वजह से आज ये पूरा इतना बड़ा वो बन गया। और अब क्या है कि जो दोषी पक्ष है वो भी अपनी तरह से बचाने की अपनी कोशिश कर रहा है, कुछ कहानी बना रहा है, और जो पीड़ित पक्ष है वो न्याय की मांग कर रहा है और हम न्याय के साथ में हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक तथ्य, सवाल और सच पहुंचाने का। आज जब सच सबसे बड़े संकट में है तो हम सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच की यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए आपके साथ की और आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है तो जितना आपसे हो सके, जितना बन पड़े, हमारी आर्थिक मदद अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड या डिस्क्रिप्शन में दी गई बैंक डिटेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है,
यह सच बोलने के साहस को मजबूती देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।